अस्सलाम वालेकुम जी। आज डॉक्टर स्टडी पे हम टॉपिक लेकर आए हैं लिगामेंट फाइबर थेरेपी। इसकी भी एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी, सो आई डिसाइडेड कि क्यों ना पहले इसे कवर कर लिया जाए। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि लिगामेंट होता क्या है। लिगामेंट क्या होते हैं? ऐसे बोन टू बोन कनेक्ट करते हैं, यानी दो बोन्स को जहाँ पे आपस में कनेक्ट करना है तो वो लिगामेंट ने करना है। ये तो हो गया लिगामेंट का काम। लिगामेंट अब है क्या चीज़? ये है फाइब्रस टिश्यू हैं जो, अब मैंने कहा बोन टू बोन कनेक्ट करते हैं, इट्स मीन जहाँ दो बोन्स कनेक्ट कर रही होती है वहाँ पे जॉइंट भी बन रहा होता है। तो ये जॉइंट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। यानी अब आप लोग क्या करें, अपने पास कॉपी पेंसिल पकड़ लें और उस पर आपने ये सारी बातें नोट करते जाना है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स यहाँ नहीं लिखे, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए। लिगामेंट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। लिगामेंट बोन टू बोन कनेक्ट करता है और ये जॉइंट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब हमारी बॉडी में लिगामेंट्स का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम मौजूद है। अब ये लाइन हमारी स्लाइड से आ गई है कि बॉडी में लिगामेंट का एक सिस्टम मौजूद है, ठीक है, जो क्या करता है, स्टेबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारी जॉइंट्स को। ठीक है। जब कभी भी हम मूव कर रहे होते हैं तो हमारे जॉइंट पे बॉडी में बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं और लिगामेंट्स फिर उन फोर्सेस को कैसे रिस्पोंड करते हैं, टेंशन जनरेट करके, अपने अंदर एक फोर्स जनरेट करके। क्योंकि अगर वो टेंशन जनरेट करेंगे या फोर्स जनरेट करेंगे तभी तो उनमें कोई एक जान होगी। अगर वो फोर्स ही नहीं होगी या टेंशन ही नहीं होगी मसल में, तो क्या होगा, मसल या लिगामेंट इसी तरह से बेजान सा होगा, वो तो कोई फंक्शन ही परफॉर्म नहीं कर रहा होगा। ठीक है। तो ये बात समझ आ गई कि जब भी कभी भी बॉडी में फोर्सेस ज़ाहिर है चलते वक्त या किसी भी फंक्शनल पोजीशन में हमारे जॉइंट पे मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं और उन फोर्सेस को लिगामेंट्स किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, टेंशन जनरेट करते हैं अपने अंदर, और वो उस टेंशन जनरेशन की वजह से वो इस काबिल हो पाते हैं कि वो जॉइंट को या बॉडी में जहाँ पे भी वो मौजूद है वहाँ पे फंक्शन जो है परफॉर्म कर सके। सेकेंड पॉइंट है, एनर्जीज की बात की है विद इन इंट्रा आर्टिकुलर स्पेस। अब आप लोग सोचो कि वहाँ पे कौन सी एनर्जी आ गई। सबसे पहले तो पता हो इंट्रा आर्टिकुलर स्पेस क्या है। स्पेस विद इन जॉइंट, जॉइंट में जो स्पेस मौजूद है ना उसको हम बोलते हैं इंट्रा आर्टिकुलर स्पेस। और यहाँ पे जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी हो सकती है? यहाँ पे तीन तरह की एनर्जी है, नीचे लिखा भी हुआ है कि दीज एनर्जीज प्रेजेंट थ्री डायमेंशनल फोर्सेस डैट अफेक्ट द टेंशन ऑफ लिगामेंट। यानी जॉइंट की स्पेस में किसी किस्म की ऐसी एनर्जीज मौजूद हैं जो लिगामेंट्स की टेंशन पे अफेक्ट करती हैं। और मैंने बताया था ये टेंशन जो है एट द एंड ज़रूरी है लिगामेंट को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो ये तीन एनर्जीज कौन सी हैं? मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है जो कि ड्यू टू मूवमेंट है। थर्मल एनर्जी हो सकती है जो कि जॉइंट में किसी किस्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से है, या जैसे जॉइंट मूव करता है तो उस दौरान में थोड़ी फ्रिक्शन होती है तो उसकी वजह से जनरेट हुई है। या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी भी हो सकती है जॉइंट में कुछ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक एक्टिविटीज़ की वजह से। ठीक है। तो मैकेनिकल यानी मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई जॉइंट में वो भी मौजूद होगी, और थर्मल एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की वजह से हीट ज़ाहिर है प्रोड्यूस होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज़ हैं। तो ये एनर्जीज़ कंट्रीब्यूट करती हैं लिगामेंटस सिस्टम में कि लिगामेंट अपनी टेंशन जनरेट करता है और टेंशन की वजह से फिर वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाता है। और ये लिगामेंट में बेसिकली दो किस्म की फोर्सेस होती हैं। आपने देखा होगा बॉडी में कुछ लिगामेंट्स लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन में हैं, कुछ जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लगे होते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब होता है कि लेंथ वाइज लगे हुए हैं, लंबाई के रुख लगे हुए हैं, और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि वो पैरेलल टू अर्थ लगे हुए हैं, यानी कि आप कह लें कि जैसे एक चीज़ लेटी हुई पोजीशन में होती है उस तरह से होगा हॉरिजॉन्टल। बड़ी मैंने कोई लेमैन लैंग्वेज यूज़ किया, लेकिन आई होप कि आप लोगों को समझ आ जाएगा। लिगामेंट्स जो होते हैं ये बेसिकली क्या है, लिगामेंट्स कनेक्टिव टिश्यू हैं। ठीक है, मैंने बताया था बोन टू बोन जैसे कनेक्शन बनाने हैं तो लिगामेंट की ज़रूरत होती है।
तो इट्स मीन लिगामेंट क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। लिगामेंट्स जो है ये किस किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, आखिर इनकी कंपोजिशन क्या है। इलास्टिन है, कोलेजन है, कुछ ग्राउंड सब्सटेंसेस हैं, कुछ क्रिस्टलाइज्ड एंटिटीज़ हैं। तो जो इलास्टिन है ये किस लिए है, इलास्टिन लिगामेंट को इलास्टिक प्रॉपर्टी देगा। ज़ाहिर है इलास्टिन का होना ज़रूरी है, सपोज़ इलास्टिन ना होता तो लिगामेंट में बिल्कुल भी कोई लचक वाला फैक्टर होता ही ना, इलास्टिसिटी कुछ बिल्कुल भी ना होती, ठीक है। कोलेजन, कोलेजन अब किस लिए ज़रूरी है, जहाँ पे भी कोई स्ट्रेंथ वाली चीज़ रिक्वायर्ड होती है ना, स्ट्रेंथ की बात आती है कि स्किन कितनी स्ट्रेंथ है स्किन में, और बाल कितने मज़बूत हैं, नाख़ून कितने मज़बूत हैं, तो कहीं पे भी स्ट्रेंथ वाली बात जहाँ पे हम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कोलेजन की बात आती है। और फिर आती है ग्राउंड सब्सटेंस की बात। तो ग्राउंड सब्सटेंस बेसिकली क्या है? ये इसी तरह से आप समझ लें कि जैसे एक कुछ जेल लाइक सब्सटेंस है, और वो जेल लाइक सब्सटेंस ज़ाहिर है किससे बनी होगी, उसमें वाटर होगा, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे, कुछ प्रोटियोग्लाइकन्स होंगे, ठीक है, इस तरह की चीज़ें मौजूद होंगी। और उसके अलावा उस जेल लाइक स्पेस में कोलेजन और इलास्टिन पड़े होंगे, ये सारी इसकी कंपोजिशन हो जाएगी। और उसके अलावा कुछ क्रिस्टलाइज्ड एंटिटीज़ क्या हैं, क्रिस्टलाइज्ड एंटिटीज़ आप यही समझ लें कि जैसे जब लिगामेंट पे सपोज़ कभी इंजरी हो गई है तो वहाँ पे कुछ कैल्शियम के डिपॉज़िट्स जमा हो गए हैं, और इंजरी के रिस्पॉन्स में इस तरह की चीज़ें वहाँ पे मौजूद होंगी। तो इलास्टिन और जो कोलेजन है ये बिल्कुल ऐसे ही रिस्पॉन्ड करते हैं जैसे आईटी बैंड में वो रोल प्ले कर रहे हैं। आईटी बैंड आपको पता होगा, इलियोटिबियल बैंड हमारी लेग में मौजूद होता है। मैं इसकी पिक्चर अटैच कर दूँगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि आईटी बैंड कहाँ मौजूद है। तो जैसे वहाँ पे वो एक सपोर्टिंग फंक्शन परफॉर्म प्ले कर रहा है ना, कि भाई वो सपोर्ट कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा मसल्स को बाइंडिंग के लिए जगह प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे ही इलास्टिन और कोलेजन जो है ये सपोर्ट कर रहे हैं बॉडी में लिगामेंट को अपना फंक्शन परफॉर्म करने में। उसके अलावा जो क्रिस्टलाइज़ सेल्स हैं वो बिल्कुल ऐसे ही मौजूद हैं जैसे बोन्स में सेल्स मौजूद हैं। जैसे बोन्स में देखा होगा आपने ओस्टियोफाइट्स, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, ठीक है? तो इसी तरह से ओस्टियोसाइट्स की तरह से ही हमारे लिगामेंट्स में भी कुछ सेल्स मौजूद हैं। और उन सेल्स की अपनी कुछ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमारे प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी हैं। अब फंक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स ऑफ लिगामेंट, लिगामेंट मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल फोर्स भी होती है और लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स भी होती है। पीछे अभी फर्स्ट स्लाइड में ही हमने ये बात की थी। तो क्योंकि कुछ लिगामेंट्स मैंने कहा था हॉरिजॉन्टली अरेंज हैं, कुछ लेंथ वाइज अरेंज हैं बॉडी में। तो लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स का मतलब क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स लिगामेंट को एक डायरेक्शन देती है। डायरेक्शन का मतलब है कि आप समझ लें और जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो कोऑर्डिनेशन देती है। कोऑर्डिनेशन का मतलब यही हो गया कि सपोज़ हम चल रहे हैं और चलते दौरान कभी भी हम गिर नहीं जाते। वो बहुत रेयर केसेस होते हैं कि हम सीधा बस एक फ्लैट फर्श पे चल रहे हैं और हम गिर गए। ये तो कभी-कभी होता है, अदरवाइज़ हम बड़े स्टेबल चल रहे होते हैं। सीढ़ियों पे हम फ़ोकस भी नहीं कर रहे होते और हम ऐसे डम, 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 डम फटाफट उतर रहे होते हैं। तो भई ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हॉरिज़ॉन्टल फ़ोर्स ऑफ लिगामेंट है, वो एक कोऑर्डिनेशन वाला फ़ंक्शन परफ़ॉर्म कर रही है। और जो लॉन्गिट्यूडिनल फ़ोर्स है, वो डायरेक्शन दे रही है। डायरेक्शन का मतलब ये हो गया कि सपोज़ हमने मूव करना है और बोन ने किस डायरेक्शन में मूव करना है, 2 बोन्स आपस में अटैच है ना, तो डायरेक्शन को गाइड करना लॉन्गिट्यूडिनल फ़ोर्स का काम है, और आपस में मूवमेंट बिल्कुल स्मूथ वे में चले, कोई ख़राबी ना आए, ये कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना हॉरिजॉन्टल फ़ोर्स का काम है। और उसके बाद लिगामेंट्स में मैंने बताया था टेंशन होती है, तो ये लाइन ऑफ टेंशन ऑल ओवर द बॉडी, विद इन द बॉडी, जहाँ जहाँ लिगामेंट्स हैं, लिगामेंट टू लिगामेंट ये रन करती है। जितने भी बॉडी में लिगामेंट्स हैं सब में लाइन ऑफ टेंशन है। लिगामेंट टू लिगामेंट बॉडी में एक टेंशन की तरह से एक वेव है, एनर्जी की वेव है जो मूव करती है, जो कि आपस में बॉडी पार्ट्स में एक कनेक्शन मेंटेन करके रखती है ड्यूरिंग मूवमेंट। और इसी एनर्जी की वजह से, इसी लाइन ऑफ टेंशन की वजह से हमारी बॉडी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करती है जब भी कभी हम कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं।
और इन लाइन ऑफ टेंशन को हम असेस किस तरह से कर सकते हैं? हम असेस कर सकते हैं बाय स्ट्रेचिंग लिगामेंट्स। और आप यही समझ लें कि जैसे एक लिगामेंट क्या है, वो एक स्ट्रिंग की तरह से है, एक रस्सी की तरह से है। और उसके 2 एंड्स को आप अगर होल्ड कर लेते हो, तो उसमें एक पुल आएगा या उसमें जो है वो एक स्ट्रेच आएगा, ठीक है? डायरेक्ट लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेच आप किस तरह से दे सकते हो? आपने दोनों एंड्स को, लिगामेंट के दोनों एंड्स को अगर आप होल्ड कर लोगे, फिक्स कर लोगे एंड देन मूवमेंट परफॉर्म करवाओगे, तो ऑब्वियसली इस पे स्ट्रेच आएगा। अगर कभी भी लिगामेंट में कुछ डिसफंक्शन आ जाता है, बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो उस प्रॉब्लम की वजह से ये जो लाइन ऑफ टेंशन है, ये डिस्टर्ब हो जाएगी। जब ये डिस्टर्ब हो जाएगी तो लिगामेंट अपना फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया था कि इसका काम होता है डायरेक्शन, जो लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स है, और हॉरिजॉन्टल फोर्स का काम होता है कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना। अब ये एमसीक्यूज भी आपके साथ साथ तैयार हो रहे हैं, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट रखोगे तो आपको पता होगा कि बॉडी में ऑल ओवर द बॉडी लाइन ऑफ टेंशन है, हॉरिजॉन्टल फोर्स का क्या काम है, लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स का क्या काम है, लिगामेंट की कंपोजिशन क्या होती है, और ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कौन सी एनर्जीज़ की मैंने बात की थी, एनर्जीज़ कहाँ पे होती हैं। ये सारी चीज़ें अगर ध्यान से लेक्चर सुनोगे तो पता चलती जाएंगी। अगर आप लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेच देते हो उन लिगामेंट्स पे जो लेंथ वाइज अरेंज हैं, यानी लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट्स पे, तो क्या होगा कि जो लाइन ऑफ टेंशन में कॉम्प्रोमाइज हो गई थी ना, लाइन ऑफ टेंशन डिस्टर्ब हो गई थी, तो वो चीज़ बेहतर हो जाएगी। और इसकी वजह से जब लाइन ऑफ टेंशन बेहतर हो जाएगी, तो हमने पहले स्टार्ट में बात की थी कि लॉन्गिट्यूडिनल जो फोर्स है या लॉन्गिट्यूडिनल जो लिगामेंट्स हैं, वो गाइड करते हैं डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि डायरेक्शन मोशन की जो है वो प्रॉपर हो। तो वो चीज़ इंप्रूव हो जाएगी जब कभी भी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेच हम देंगे, तो लाइन ऑफ टेंशन बेहतर होगी। और अगर लाइन ऑफ टेंशन बेहतर होगी या लॉन्गिट्यूडिनल पे हम काम कर रहे होंगे, तो डायरेक्शन हमेशा बेहतर होगी। अब जब कभी भी हम हॉरिजॉन्टल फोर्स पे काम करेंगे, तो हॉरिजॉन्टली अरेंज लिगामेंट्स को हम देखेंगे, और इनको डील करना, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ लिगामेंट के साथ काम करना ज़रा जो है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, उसको एड्रेस करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे भाई बॉडी में हॉरिजॉन्टल लिगामेंट्स कहाँ पे अरेंज्ड हैं, ठीक है? जहाँ पे भी लिगामेंट्स होंगे वो ऐसे तो हॉरिजॉन्टल ज़्यादातर जो होते हैं ना, वो इंटरकार्पल लिगामेंट्स हॉरिजॉन्टल होते हैं। यानी हैंड्स की बोन जो छोटी छोटी होती है ना, उनके दरमियान में जो लिगामेंट्स अरेंज होते हैं वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होते हैं। इंटरटार्सल लिगामेंट्स भी हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है? इसी तरह शोल्डर गर्डल में जो कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट है, वो भी हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड है। तो हॉरिजॉन्टल लिगामेंट को एड्रेस करना हमेशा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और जब कभी भी आप हॉरिजॉन्टल को बेहतर करोगे, तो क्या बेहतर होगा? कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा। और इसको हमने बेहतर अब किस तरह से करना है? जब ज़ाहिर है कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा, तो बॉडी पार्ट्स की जो मूवमेंट है वो बेहतर होगी, ठीक है? इन रिलेशनशिप टू ईच अदर। इसको हमने करना किस तरह से? सपोज जहाँ पे भी हमारे पास, यहाँ पे इस वाली स्लाइड में पॉइंट लिखा हुआ है, इफ़ द हैंड इज प्लेस्ड ऑन द लिगामेंट, अगर लॉन्गिट्यूडिनली कोई लिगामेंट अरेंज्ड है, हमने उस लिगामेंट पे अपना हैंड प्लेस करना है, और उसके बाद हमने जॉइंट को मूव करना है। तो जब हम मूवमेंट करवाएंगे और अपना हाथ उस लिगामेंट पे प्लेस करके रखेंगे, तो उससे क्या होगा? जो लिगामेंट के अंदर एक वेव लाइक फोर्स है, वो अलाइन होगी। जैसे ही वो अलाइन होगी, तो हमारे पास बेहतर हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ लिगामेंट इम्प्रूव हो जाएगी, तो कोऑर्डिनेशन बेहतर हो जाएगा। अब ये टेक्निक हम कब परफॉर्म कर सकते हैं? ये टेक्निक हम किसी भी प्लेन में परफॉर्म कर सकते हैं, सैजिटल प्लेन में भी कर सकते हैं, कोरोनल प्लेन वाली मूवमेंट्स में भी कर सकते हैं, ट्रांसवर्स प्लेन वाली मूवमेंट, यानी तकरीबन सारी ही मूवमेंट में कर सकते हैं। इसमें कोई हमारे पास कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है कि नहीं भाई फ़लाँ मूवमेंट हो तो आप नहीं कर सकते। हर चीज़ में फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, लेफ्ट साइड बेंडिंग, एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन, हर किसी के दौरान आप कर सकते हो। और आपका जो हैंड होगा वो उसी लिगामेंट पे होगा जिसको आप डील करना चाह रहे हो, ठीक है?
और उसी के दौरान साथ-साथ आप जो मूवमेंट होगी वो आप परफ़ॉर्म कर रहे होगे। अच्छा, सपोज़ अगर प्रॉब्लम अब आ गई है हमारे जॉइंट में, ठीक है? कोई बायोमैकेनिकल प्रॉब्लम आ गई, कोई मैकेनिकल इश्यू आ गया है, ठीक है? और वो एनर्जी या थ्री प्लेनर प्रेज़ेंटेशन ऑफ एनर्जी को अफ़ेक्ट कर रहा है, यानी जॉइंट में कुछ प्रॉब्लम आ गया है और उस प्रॉब्लम की वज़ह से जो इंट्रा आर्टिकुलर स्पेस में कुछ एनर्जीज़ थी वो डिस्टर्ब हो रही हैं। तो अब क्या होगा? अब अगर मैं कहूँगी कि जॉइंट में कोई बायोमैकेनिकल प्रॉब्लम आ गया तो मैं हॉरिज़ॉन्टल पे काम कर लूँ, तो ये बात बिल्कुल गलत होगी। मुझे पहले हमेशा हमेशा जो है वो बायोमैकेनिकल प्रॉब्लम को ठीक करना होगा। फिर मैं हॉरिज़ॉन्टल लिगामेंट की फ़ोर्सेस पे काम करूँगी तो बेहतर ही आएगी। अगर मैं डायरेक्ट ही हॉरिज़ॉन्टल पे चली जाऊँगी और मैंने प्रॉब्लम को तो ठीक किया ही नहीं, तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा। इसलिए आप पहले प्रॉब्लम ठीक करो, फिर आप जो है ना वो लॉन्गिट्यूडिनल और हॉरिज़ॉन्टल इन चीज़ों पे जाओ। क्योंकि जो हॉरिज़ॉन्टल फ़ोर्स होती है वो इतनी करेक्टेबल नहीं होती जब तक प्रॉब्लम नहीं ठीक होगा। और उसके अलावा यहाँ पे एक और पॉइंट है, ये भी एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि जो आपने करेक्शन करनी है ना हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए, वो आप वेट बेरिंग और नॉन वेट बेरिंग दोनों पोजीशंस में कर सकते हो। लेकिन जो लॉन्गिट्यूडिनल आपने लिगामेंट की फोर्स की करेक्शन करनी है या लाइन ऑफ टेंशन की, तो वो नॉन वेट बेरिंग में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म होती है। लॉन्गिट्यूडिनल जो है वो जस्ट नॉन वेट बेरिंग में, और जो मूवमेंट करेक्शन है हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए, वो आप वेट बेरिंग और नॉन वेट बेरिंग दोनों में ही आप कर सकते हो। सो व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। आगे जो है इसकी डिटेल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोगों का यहाँ तक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जी, अल्लाह हाफ़िज़।